महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कोरोना जो कि लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा रहा है, पिछले साल से भी ज्यादा विकराल रूप से अभी हमारे सामने संकट है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने का हमने प्रयास किया और पिछले 1 साल से लेकर के आज तक के, और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के आंकड़े इस शोध में हमने शामिल किए और एक विचित्र सी सिमिलैरिटी सभी संक्रमितों में सामने आई है। वो सबके लिए विचित्र सी हो सकती है, परंतु मुझे उस पर कोई भी आश्चर्य नहीं है। आज इस एपिसोड में हम 5 ऐसे बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं। चंद्रमा की स्थितियों से संबंधित ये सारी स्थितियां हैं। क्यों चंद्रमा जो है वो कारक है आपके कोरोना से ग्रसित होने का, कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप कोरोना से बचे रहें। किन 5 विशेषता वाले लोगों को खास तौर पर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कारण यह है कि यदि उनकी जन्म पत्रिका में ये सारी संभावनाएं है तो बहुत संभावना है कि वो कोरोना की चपेट में आए। कारण ये कि जितने भी संक्रमित हुए हैं उन सब की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं ये स्थितियां थी। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, चंद्रमा को ज्योतिष विज्ञान में श्वसन तंत्र का कारक माना गया है, फेफड़ों का कारक माना गया है, सीने में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उनका कारण माना गया है। साथियों, हम देख रहे हैं कि जो पहले से ही किसी न किसी प्रकार के श्वसन तंत्र से संबंधित या फेफड़े के रोग से ग्रसित हैं, उनको यदि कोरोना का संक्रमण होता है तो उनके लिए संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यद्यपि चंद्रमा एक शुभ ग्रह माना गया है, चंद्रमा बहुत तेजी से गति करता है। आप देखेंगे कि शनि जहां पर सालों लगा देता है, वहां चंद्रमा केवल 2.5 दिन में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। साथियों, आप इसकी सिमिलैरिटी समझिए कि जिसको बहुत ज्यादा संक्रमण का अटैक होता है उसको केवल 2.5 दिन में ही इतनी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन चंद्रमा से है, इसलिए ये तुरंत इस बार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा है। जिसको साधारण सा बुखार है, साधारण सी खांसी है, पता चला कि 2.5 दिन में उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है और जैसे ही उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटलों की हालत जो है वो आपसे बिल्कुल भी अछूती नहीं है और 2.5 दिन में ये पूरा खेल हो रहा है। चंद्रमा जो कि मन का, यात्रा का, श्वसन तंत्र का, सिर दर्द का कारक है, तो कुल मिलाकर के कोरोना के जितने लक्षण हैं वो चंद्रमा से बिल्कुल बिल्कुल समानता किए हुए हैं। इसलिए चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में ये निर्धारित तो करेगी कि क्या आपको संक्रमण होगा और यदि संक्रमण होगा तो क्या आप उससे कितनी जल्दी उबर पाएंगे। तो आइए साथियों, एक एक करके उन 5 स्थितियों के बारे में चर्चा करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी राशि, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है। चंद्रमा यदि कमजोर स्थिति में है, चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में है, तो कोरोना का संकट उतना ही बड़ा उस व्यक्ति के लिए है। सबसे पहली स्थिति,
यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा सूर्य के साथ में युति करके बैठ गए हैं, अर्थात चंद्रमा अस्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को कोरोना से विशेष रूप से बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। उपाय क्या करना है वो अभी हम अंत में आपको बतलाएंगे। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है खास तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जिसकी वृश्चिक राशि है अर्थात चंद्रमा नीच राशि में है, वहां पर उसके लिए संकट कई गुना बढ़ जाता है और संक्रमितों में भी वृश्चिक राशि के जातकों की संख्या सर्वाधिक देखी गई है। साथियों, तीसरी स्थिति आपको देखना है कि चंद्रमा की डिग्री कितनी है। यदि चंद्रमा आपके 0 डिग्री के हो चुके हैं, यदि चंद्रमा 28-29 डिग्री के हैं, तब फिर वो 0 माने जाएंगे। इन दोनों ही स्थितियों में इस व्यक्ति के लिए कोरोना का संकट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, संक्रमण का संकट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, चंद्रमा यदि राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य की हमने चर्चा की, यदि इनमें से किसी के भी साथ में बैठा हुआ है या इनमें से किसी की दृष्टि चंद्रमा पर है, उसको भी कोरोना से बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। साथियों, पांचवी और अंतिम स्थिति, यदि जन्म पत्रिका के तृक भावों में अर्थात छठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कोरोना का संकट कई गुना बढ़ जाता है। अब ये जो पांचों स्थितियां हैं, इसमें और भी यदि चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही है तो फिर वो संकट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि अब ये जो संकट है ये दुगने प्रभाव से कार्य करेगा। साथियों, आपको जो स्थितियां बतलाई गई है उसमें कहीं भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको डराया जाए या भय का माहौल क्रिएट किया जाए। सावधानी हमें बचा सकती है और इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल समस्या का समाधान करवाऊं उससे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि सबसे पहले यदि आपको कोई उपाय करना है तो वो है डबल मास्क लगाना, घर से बाहर, और मैं तो कहूंगा कि घर के अंदर भी आप मास्क लगा करके रखें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार प्रत्येक आधे या 1 घंटे में अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से अवश्य धोएं। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। हमने चंद्रमा और कोरोना का जो रिश्ता है उसको देखा और उसको बिल्कुल सटीक पाया। साथियों, अभी संकट काल है। यदि आपके भी इन पांचों में से कोई स्थिति जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही है तो आपको शिव जी का अभिषेक सोमवार से प्रारंभ करके रोजाना करना चाहिए। उसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यथाशक्ति 1 माला तो जरूर ही करें और माता जो आपके हैं साक्षात बायोलॉजिकल, जो आपकी माँ जिनने आपको जन्म दिया है, उनके चरण वंदन जरूर करें, उनकी सेवा जरूर करें। उसके आशीर्वाद से चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में जरूर आ जाएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है साक्षी जैन जी का, जो कि इन्होंने लिखा है बीकानेर राजस्थान से। साक्षी जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है? क्या आपकी जन्म पत्रिका में एक IAS अधिकारी बनने का योग है? बिल्कुल है, सुनिश्चित रूप से है। 100 नहीं बल्कि 1000% है। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश बन रहे हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं। मंगलवार का आप व्रत करें, पहले नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट में आप जरूर ही राजयोग का वर्ण करेंगे। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कोरोना संकट की बात की, चंद्रमा से उसके जुड़ाव की बात की, साथ ही उपाय भी आपको बतलाए। आज हमने कितने बिंदुओं की चर्चा की है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।